पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कोटगाड़ी देवी मंदिर में की पूजा, व्यास घाट में किया साइकिल रैली का उद्घाटन। मंत्री धन सिंह रावत ने ली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, अफसरों को दिए दिशा निर्देश। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बैजनाथ क्षेत्र में सड़क की दुर्दशा देख पर्यटक परेशान, विभाग मौन। तमंचे की नोक पर छात्रा का अपहरण, नशीला पदार्थ पिलाकर छोड़कर भागे आरोपी। चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी मठ मंदिरों के दर्शन कर देवी देवताओं से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के पांखू में कोटगाड़ी मंदिर में पूजा की। इससे पहले सीएम धामी ने खटीमा के साईं धाम पहुंचकर साईं बाबा के दर्शन किए। वहीं सीएम धामी ने कल धारचूला की चीन सीमा से लगी व्यास घाटी में साइकिल रैली का उद्घाटन किया। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने व्यास घाटी की 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का उद्घाटन किया। उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कल विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने विभागों में संचालित हो रही योजनाओं को समय पर पूरा करने और लोगों तक इसके लाभ को पहुंचाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उद्यान विभाग अधिकारी से पॉली हाउसों की जानकारी लेते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पॉली हाउस लगाए जाए। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए घेर बाड़ की व्यवस्था की जाए। उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है। 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ बंदरों की दिक्कत है, तो वहाँ घेर बाड़ कैसे हो सकती है। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की गई है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का टारगेट ये है कि किसानों की आय दुगनी हमको करनी है और उसके लिए एलाइड विभागों के एक जिलाधिकारी जी हर महीने एक बैठक करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिर्मठ पहुंचकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को ज्योतिर्मठ पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से भेंट कर आशीर्वाद किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वासुदेवानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और एक सिद्ध संत है। किसी सिद्ध संत के दर्शन कर पाना उनके लिए सौभाग्य है। शंकराचार्य ने त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपने शासनकाल में किए गए कार्यों की सराहना की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री शेर सिंह सत्याल, रिपु दमन सिंह रावत सहित कई लोग मौजूद रहे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित उछोली ने सहायक अध्यापक परीक्षा में कला विषय के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित न होने को लेकर कल उप जिलाधिकारी श्रीनगर गढ़वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि परीक्षा होने के 8 महीने बाद भी परिणाम घोषित होने पर अभ्यर्थी निराश हैं। सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय के समक्ष अभ्यर्थियों का पक्ष रखते हुए जल्द परिणाम घोषित होने की तरफ बढ़ना चाहिए। 8 अगस्त 2021 को पूरे उत्तराखंड के भीतर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था और उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को लगभग सभी विषयों का परिणाम घोषित हुआ, लेकिन उसमें कला विषय का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जिसको लेकर के एक लंबा समय अब तक हो चुका है। वो मामला न्यायालय में चल रहा है और अभ्यर्थी बहुत परेशान है, मानसिक तनाव में है। तो इस बेरोजगारी के दौर में हम लोगों ने आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में सरकार अभ्यर्थियों का न्यायालय में पक्ष रखे और जल्द से जल्द इस मामले का समाधान किया जाए और जो भी कला विषय के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक रोहिला ने नगर निकाय चुनाव नगर पालिका परिषद चिन्हाली सौड़ के वार्ड नंबर 6 धनपुर में सभासद रिक्त पद के चुनाव के लिए निष्पक्ष, पारदर्शिता, निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सहयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है, इसलिए नगर पालिका परिषद चिन्हाली सौड़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल सभा और जुलूस निकालने से पूर्व अनुमति लेंगे। साथ ही सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग कतई नहीं लगाएंगे। निजी भवन भूमि में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए निजी भवन भूमि स्वामी की स्वीकृति, अनुमति आवश्यक होगी।
पर्यटन सीजन में जहां देवभूमि में लगातार पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटकों के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बैजनाथ में भी भारी आवाजाही बनी हुई है, लेकिन यहाँ की सड़कों की दुर्दशा देखकर पर्यटक भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। पूर्व में सड़क पर उप जिलाधिकारी गरुड़ ने PWD के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क की स्थिति को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, लेकिन सख्त दिशा निर्देशों के बाद भी अब तक इस सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्यटन सीजन में पर्यटकों की आवाजाही से ही उनका व्यापार भी संचालित होता है, लेकिन सड़क की दुर्दशा होने से पर्यटक खुद ही परेशान है और बैजनाथ क्षेत्र में रुकने में भी हिचक रहे हैं, जिससे कि उनके व्यापार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी के निर्देशों का अब तक पालन नहीं करना विभाग की कार्यवाही पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लक्सर क्षेत्र के लक्सरी गांव निवासी गांव की BA प्रथम वर्ष की एक छात्रा सुबह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। जैसी छात्रा ऑटो में बैठने के लिए लक्सर पहुंची तो अचानक एक गाड़ी छात्रा के सामने आकर रुकी, जिसे देखकर छात्रा सहम गई। देर शाम तक छात्रा के घर न लौटने पर परिजनों ने छात्रा को फोन किया, लेकिन फोन छात्रा ने नहीं उठाया, बल्कि क्षेत्र के बहादुरपुर अड्डे पर क्लिनिक चला रहे एक निजी डॉक्टर ने फोन रिसीव करते हुए बताया कि उनकी बेटी की हालत बेहद नाजुक है और उसे कुछ लोग उनके क्लिनिक पर अचेत अवस्था में छोड़कर चले गए हैं। परिजन जैसे ही क्लिनिक पहुंचे तो उनके होश उड़ गए और वो बेहोशी की हालत में अपनी बेटी को लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचे, जहां छात्रा की हालत नाजुक देखते हुए लक्सर कोतवाली पुलिस ने उसे तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में भर्ती कराया। करीब 4 घंटे इलाज चलने के बाद छात्रा को होश आया और उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस और परिजनों को बताई। परिजनों के अनुसार छात्रा को तमंचे की नोक पर अपहरण किया गया था। फिलहाल छात्रा की हालत सामान्य बनी हुई है। लक्सर कोतवाली के SI प्रेम प्रकाश शाह का कहना है कि छात्रा के परिजनों के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। छात्रा को नशीला पदार्थ दिया गया है, जिसके चलते छात्रा बेहोश हुई थी। परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिनांक 24/5/2021 को श्री गिरी सिंह निवासी लक्सरी थाने पर आए, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर जहरीला पदार्थ खिलाकर अपहरण किया है, जिस संबंध में थाने पर विरुद्ध अपराध संख्या 406/22 धारा 365 328 IPC पंजीकृत है। गंगोत्री राजमार्ग चंबा धरासू मोटर मार्ग पर कमाड़ के पास बोलेरो गाड़ी कोटी घाट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। वाहन के खाई में गिरते ही उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एक बोलेरो वाहन चंबा से उत्तरकाशी की तरफ जा रहा था। कंडीसौर से पहले कोटी घाट में वाहन अनियंत्रित हो गया और पैराफिट तोड़ते हुए खाई में गिर गया। लोगों ने वाहन खाई में गिरते हुए देखा तो वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने वाहन में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी। फूलों की घाटी में इन दिनों तेजी से मार्गों को सुधारने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही घाटी में ग्लेशियर पॉइंट को काटकर मार्ग तैयार किया जा रहा है। फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल रही है, जिसको लेकर पार्क प्रशासन के द्वारा इन दिनों घाटी को जोड़ने वाले मार्ग को सुधारने के साथ ही ग्लेशियर पॉइंट में रास्ता बनने और यहाँ बहने वाले नालों पर वैकल्पिक पुल तैयार किया जा रहा है। मौसम बार बार खराब होने से कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। फूलों की घाटी के वन क्षेत्र अधिकारी ब्रिजमोहन भारती का कहना है कि 30 मई तक सभी कार्य पूरा कर दिए जाएंगे। कल 25 मई को SFI DAV इकाई के द्वारा महाविद्यालय में होने वाली समस्या को उठाया गया। SFI राज्य सचिव हिमांशु चौहान ने बताया कि SFI लगातार छात्र हितों में हमेशा संघर्ष करती रही और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए DAV इकाई के द्वारा महाविद्यालय में होने वाली गंदगी और शौचालय की बुरी स्थिति को महाविद्यालय प्रशासन से अवगत कराए। DAV इकाई अध्यक्ष मनोज कुंवर ने बताया कि महाविद्यालय में छात्र एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण के लिए आते हैं। देखा जाए तो अधिकतम कक्षाएं और परीक्षाएं न्यू बिल्डिंग के अंदर होती है, लेकिन शौचालयों की सफाई न होने के कारण काफी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए शौचालयों का नियमित रूप से साफ होना अनिवार्य है। साथ ही इससे महाविद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर बहुत असर पड़ता है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।